अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अगर बैरल ख़रीदें या हम एक सेकंड हैंड पिस्टल ख़रीदें या न्यू पिस्टल ख़रीदने जाए और हमारे दिल में डर हो कि शायद ये पहले से इस्तेमाल ना हो, या मतलब ज़्यादा इस्तेमाल या बैरल इसका ख़राब ना हो, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास साथ कोई एक्सपर्ट बंदा ना चला जाए पिस्टल ख़रीदने या बैरल ख़रीदने, तो हम खुद कैसे पता लगाएंगे कि ये बैरल जो है ये बिल्कुल ठीक है और ये चलने के काबिल है और ये न्यू है और इसका जो चिम्बर है यानी जैम वगैरह ये कुछ नहीं करेगा। तो इसके लिए आज मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश की आप दोस्तों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आ जाएगी। दोस्तों, एक छोटा सा गिला है, वीडियो के व्यू जब मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी वीडियो का बिल्कुल ठीक ही होता है, लेकिन लाइक्स बहुत थोड़े से आते हैं और सब्सक्राइब भी बहुत थोड़े से दोस्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप दोस्तों को पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे कुछ बैरल्स हैं। तकरीबन ग्लाक का एक बैरल है 9 mm का और एक जो है वो 30 बोर का है। तो सबसे पहले 9 mm के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि 30 बोर TT पिस्टल का जो बैरल है उसके बारे में ज़्यादातर वीडियो आते हैं फॉर यू पे, क्योंकि वो दोस्त जो है सिर्फ TT के बारे में ही वीडियो बनाते हैं। ग्लाक के बैरल्स या 9 mm के बैरल्स की मैंने जितना मैंने सर्च किया है तो मैंने नहीं देखे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपने पिस्टल को डिसअसेंबल कर देना है। अगर पिस्टल को डिसअसेंबल करना यानी पिस्तौल को खोलना नहीं आता, तो मेरे चैनल में वीडियोज़ हैं कि ग्लॉक पिस्टल को कैसे खोलना है, डिसअसेंबल कैसे करना है और बैरल जो है उसको कैसे निकालना है, वो आप लोग देख सकते हैं और वापस से असेंबल करना भी उसमें सिखाया है। तो दोस्तों, ये एक बैरल है जो मेरे अपने पिस्टल का है। बज़ात खुद ये लोकल बैरल है, पाक मेड पिस्टल का बैरल है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? जब हम पिस्टल ले लें तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? दोस्तों, आपने कुछ से बुलेट्स उठा लेने हैं। जिस दुकानदार से भी आप पिस्टल खरीदें या बैरल खरीदें, उसको बोल दें कि मुझे जो है ना ओरिजिनल बुलेट्स यानी अमेरिकन्स अगर है या पीओएफ के हैं या 311 नोरिनको के बुलेट्स हैं चाइना के, तो वो आपने उससे 2-3 मुख्तलिफ बुलेट्स उठा लेने हैं, यानी एक नोरिनको का, एक पीओएफ का और एक जो है वो अमेरिका जो है यूएसए का जो बुलेट है WCC 12, WCC 11, WCC 8 मुख्तलिफ इन्होंने बनाए हैं। WCC 6 तक जितना भी निचला नंबर होता है यानी WCC 6 ये बुलेट बेहतर रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने बैरल का क्या चीज़ देखना है, जैसे कि ये 311 का चाइना का जो है नोरिनको का बुलेट है, 311 22 स्लॉट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने चेंबर चेक करना है बैरल का, क्योंकि चेंबर जो है अंदर से बाद में बताते हैं, सबसे पहले ऊपर ऊपर से जो टेस्ट आपने करना है वो आपको दोस्तों को सिखाता हूँ। ये आपने इसमें बुलेट इंटर कर देना है, फिर आपने यहाँ पे जो है ना ये इसके चेंबर का जो साइज़ है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि बुलेट पूरी तरीके से जो है ना चेंबर में फिट आया है कि नहीं। यहाँ पे भी आपने देखना है ये जो बुलेट का जहाँ पे ये कर्व हो रहा है इस तरफ, ये भी फुल अंदर जो है ना जाना चाहिए और यहाँ पे भी साइज़ जो है ये बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए, देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है, उसके बाद जो है आपने उँगलियों के साथ इस तरह से खींचना नहीं है बुलेट को, सिर्फ इस तरह कर लेना है कि वो आराम से जो है ना खुद ब खुद बाहर बुलेट आता है कि नहीं। तो ये तो 311 पे सबसे पहले आपने इस तरह कर लेना है। फिर आपने जो इसका मज़ल है यानी इसका जो बिल्कुल जिसको हम बैरल का जो है मुँह कहते हैं, इसमें भी आपने बुलेट जो है वो इस तरह से कुछ इंटर कर लेना है। 1 mm यानी ये इस तरह तो नहीं है जैसे 30 बोर पे भी अलग हम एक वीडियो बनाएँगे, उस पे भी हम आप लोगों को सिखाएँगे दोस्तों। ये 30 बोर की तरह इस तरह नहीं है कि ये इतना बाहर रहता है। 9 mm ज़्यादा अंदर चला जाता है, ये आप दोस्तों ने अपने माइंड में रखना है। सिर्फ़ 1 mm जो है वो बाहर रहता है ओरिजिनल बुलेट्स पे।
कुछ लोकल बुलेट्स हैं, वो जो है वो अंदर चले जाते हैं, तो इस चीज़ से आपने नहीं डरना, क्योंकि वो लोकल बुलेट है, उनका साइज़ जो है सेम नहीं रहता। तो दोस्तों ये आपने देख लेना है, 1 एमएम ये बाहर से रहना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोस्तों इस तरफ से जो है ना आँख के ज़रिए देखना है किसी लाइट की तरफ। जब ये अंदर हो, उस वक़्त आपने अंदर की तरफ से देखना है, तो जो भी ग्रूव्स हैं, उसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके ग्रूव्स ख़त्म हैं कि हैं। तो ग्रूव्स का कैसे पता चलता है, जब आप देखते हैं तो ये इस तरह होता है जैसे कि आपने सिरप को देखा होगा, किसी भी सिरप पेनाडाल, ओमनिडाल जो भी है, पैरासिटामोल्स के सिरप या जितने भी सिरप है, ब्रोफेन के हैं या एंटीबायोटिक के सिरप हैं, उनको आपने देखा होगा कि उसके नीचे जो है ना कड़े लगे हुए होते हैं, जिसको हमने छुरी के साथ पहले काट के उसके बाद हम ढक्कन खोलते हैं। तो उस तरह से आपको दिखाई देगा अंदर से, इसके जो है ना कड़े लगे हुए होंगे। हर ग्रूव्स जो है उसके दोनों ग्रूव्स, जैसे कि 4 ग्रूव्स बैरल है, तो उसके एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव्स तक काफ़ी लाइटिंग आपको नज़र आएगी। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसके ग्रूव्स जो हैं वो अभी शायद कैमरे में आप लोग देख भी सकें। तो ये चीज़ आपने ऊपर से देख लेनी है। ये हम चाइना के बुलेट पे इस तरह देख लेंगे नोरिनको के। तो उसके बाद जो ऊपर से है ना, ऊपर से आपने सिर्फ ये देखना है कि इस पे बड़ा स्क्रैच ना हो, इसमें जो है ना बड़ा डाट ना हो, कोई जंग ना लगा हुआ हो। ऊपर से आपने ये चीज़ें देख लेनी है, और क्रोम है, ऊपर से क्रोम है कि नहीं ये भी देख लेना है। उसके बाद जो है ना दोस्तों, ऊपर से जितना भी हमने देखना था, ये जो जगह है इसको भी आपने देखना है, क्योंकि इस पे बुलेट जो है मैगज़ीन से जब भी बुलेट चेंबर होता है, तो पहले यहाँ पे लग के यहाँ से स्विंग होके इस तरह जाता है। तो दोस्तों ये भी साफ सुथरा होना चाहिए ये जगह, और ये क्रोम होना चाहिए ये जो जगह है, आप देख सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर से आपने जल्दी जल्दी देख लेना है। ये तो मैं आप लोग दोस्तों को समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी में बंदा देख दे तो ये तकरीबन 1 सेकेंड, कुछ 5 सेकेंड लगते हैं इस चीज़ों को देखने में। उसके बाद आपने पीओएफ को देख लेना है। ये डब्ल्यूसीसी 6 का बुलेट है जो मैंने आप दोस्तों को बताया था। ये अमेरिका छाप इसका जो है ना, यूएसए का जो है छाप इस पे लगा हुआ है साइड पे। डब्ल्यूसीसी 6 का बुलेट है, तो इसको भी आपने इस तरह देख लेना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो है ये न्यू बैरल है, लेकिन ये 1 एमएम जो है सिर्फ बाहर है मुश्किल से। तो 30 बोर में तो ये आपने देखना है कि ये अंदर ना जाए, लेकिन 9 एमएम के जो बैरल्स हैं उनमें ये अंदर जाता है। सिर्फ 1 एमएम बाहर रहता है। वही चीज़ें आपने देख लेनी है जिस तरह नोरिनको पे देखना है। उसके बाद जो है आपने पीओएफ के मेरे पास बुलेट्स हैं। उसके बाद आपने पीओएफ को भी देख लेना है। ये देखें दोस्तों, ये मैं इसलिए इधर से आपको कह रहा हूँ, अब आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये इधर से इस तरह देखना और ये बुकाना ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये चीज़ है, जब बुलेट यहाँ पे होता है, फायर हो जाता है, तो ये जो जगह है, यहाँ पे इजेक्टर का इस तरह पिन होता है और ये केस को बाहर की तरफ बुकाता है। तो अगर कोई बुलेट इस चेंबर में अटकती है, यानी यहाँ पे फंस के खुद से इस तरह बाहर नहीं आती, आपको हाथ से निकालनी पड़ती है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो बैरल का चेंबर है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। ये किसी खास बुलेट पे सिर्फ चलेगा, और हर किस्म के बुलेट फिर आप इस चेंबर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरे पास लोकल बुलेट तो नहीं है, वरना मैं आप लोगों को लोकल बुलेट पे भी दिखा देता। आप लोगों ने लोकल बुलेट भी इस तरह से चेक करनी है, ताकि आपको पता चले कि यार ये पिस्टल अगर मैं खरीद लूँ तो बाद में ये जैम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कुछ चेकिंग करने चाहिए बैरल के, जब भी आप पिस्टल खरीदें, सेकंड हैंड हो, न्यू हो, ये चीज़ें आपने लाज़मी चेक करने हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्रोम पे। इसका जो अंदर क्रोम हुआ है, तो दोस्तों क्रोम आप किसी साफ सफ़ेद कागज़ को नीचे रख लें, और उस पे अगर मोबाइल का टॉर्च मार लें, या सूरज की जो लाइट होती है उसके ज़रिए अगर आप इस तरह अंदर से देखेंगे, नीचे सफ़ेद कागज़ पड़ा होगा, तो आपको बड़ा ही साफ तरीके से अंदर बैरल का जो हालत है, जो ग्रूव्स हैं और जो ग्राउंड है, ग्राउंड वो एरिया होता है जो नीचे होता है, ग्रूव्स वो होता है जो अ, अंदर जो है ना लकीर गई हुई होती है चेंबर से लेके मजल तक, तो उसको ग्रूव्स कहते हैं। तो दोस्तों इनको देखना है, इनमें कोई दाग ना हो, ये टूटा हुआ ना हो, क्रैक ना हो, जंग ना लगी हुई हो। अगर थोड़ा थोड़ा जंग लगा हो तो वो एक फायर के बाद आपने इसमें कपड़ा मार लेना है। अगर वो साफ हो गया तो ठीक है, वरना ये बैरल आपने नहीं लेनी फिर।
क्योंकि ये फिर बाद में इसका क्रोम जो है ये ख़त्म हो जाता है और ये बड़ा एक ही फायर के बाद, एक दिन के बाद ये बैरल जो है ये मजल से लेकर चेम्बर तक सारा इस तरह काला काला नज़र आएगा, जिस तरह आप किसी नाले के पाइप में देख रहे हो। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने अंदर से देखनी है। क्रोम क्रोम जो है लोकल क्रोम जल्दी उड़ जाता है, 1 2 3 मैगजीन के बाद उड़ जाता है। कोशिश करवा लिया करें कि क्रोम जो है वो ज़बरदस्त करवा दिया करें। क्रोम के क्या फ़ायदे हैं? क्रोम के दोस्तों ये फ़ायदे हैं कि क्रोम जो जिस बैरल में हुआ होता है, तो वो जल्दी ज़ंग नहीं पकड़ता। यानी अगर आप पिस्टल की रेगुलर सफाई नहीं करते, हर महीने नहीं करते या हर हफ्ते नहीं करते, तो वो 2 महीने बाद भी अगर आप उठाते हैं तो उसमें ज़ंग जल्दी से नहीं लगता। 3 महीने बाद लोकल पिस्टल्स जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि हर महीने लोकल पिस्टल की आप क्लीनिंग अच्छी तरह किया करें। अगर नहीं भी करते तो क्रोम बैरल में लाज़मी है। दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं 9 एमएम के बैरल में मैंने जो ज़रूरी समझा कि आप दोस्तों को सिखाऊँ, बताऊँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।